छात्रों, आज हम रामधारी सिंह दिनकर के खंड काव्य के कुरुक्षेत्र के उद्देश्य की चर्चा करेंगे। क्योंकि कोई भी साहित्यकार अपना साहित्य निरुद्देश्य नहीं लिखता। दिनकर जी ने कुरुक्षेत्र की पृष्ठभूमि का निर्माण द्वापर युग के पात्रों युधिष्ठिर और भीष्म और उनके विचारों के माध्यम से किया है, जिसमें उन्होंने वर्तमान जीवन की समस्याओं को उठाया है और अपने चिंतन से उपयोगी समाधान सुझाए हैं। कुरुक्षेत्र के षष्ठ सर्ग का उद्देश्य हम निम्नलिखित बिंदुओं के आधार पर जान सकते हैं। पहला बिंदु है युद्ध की समस्या और समाधान। कुरुक्षेत्र का रचनाकाल द्वितीय विश्व युद्ध के बाद का है। कवि सोचता है कि आखिर युद्ध क्यों होते हैं, इसका समाधान क्या है। धर्मराज युधिष्ठिर अपने ही परिजनों के शवों को देखकर चीत्कार कर उठते हैं और सोचते हैं कि क्या अत्याचार, अन्याय अथवा अपकर्ष का समाधान युद्ध ही है। क्या युद्ध समस्या का एकमात्र समाधान है? अंततः वह अपनी समस्याओं के समाधान हेतु भीष्म के पास जाते हैं और भीष्म बताते हैं कि युद्ध अवश्यंभावी है। जब कोई शासक प्रजा पर अत्याचार करे, उसके अधिकारों का हनन करे, किसी के समझाने से न माने, तो शासक की हत्या करना ही पुण्य है, अर्थात युद्ध करना ही एकमात्र समाधान है। भीष्म कहते हैं कि छीन ताहो स्वत्व कोई और तू त्याग तब से काम ले, ये पाप है। पुण्य है विच्छिन्न कर दे ना उसे, बढ़ रहा तेरी तरफ जो हाथ है। भीष्म कहते हैं कि विश्व कल्याण के लिए, उसे शोषण मुक्त करने के लिए युद्ध का आश्रय लेना ही पड़ता है। जहाँ समुदाय के हित की बात हो, वहाँ वैयक्तिक पाप पुण्य की बात सोचना उचित नहीं। दूसरा बिंदु है हिंसा और अहिंसा। हम भारतीय मानते हैं कि अहिंसा परमो धर्मा। हिंसा पाप है, अहिंसा धर्म है। व्यक्ति को हिंसा से बचना चाहिए। हिंसा से जन धन की हानि होती है। युद्ध के बाद विध्वंस देखकर ही युद्ध कहते हैं। युधिष्ठिर कहते हैं कि यदि मैं यह जानता होता कि युद्ध का परिणाम इतना घातक होगा, तो कदापि युद्ध नहीं करता। ये जानता कहीं जो परिणाम महाभारत का
धन बल छोड़ मैं मनोबल से लड़ता, तप से सहिष्णुता से त्याग से सुयोधन से, जीत नई नींव इतिहास की मैं रखता। किंतु ये कायरता है, दुर्बलता है, पलायन है। श्री कृष्ण ने गीता में कहा है, ना दैन्य ना चा पलायनम। समस्या से बचना उसका समाधान नहीं है। अनीति अत्याचार आदि का समाधान हिंसा ही है। शांति और क्रांति। प्रत्येक व्यक्ति सुख शांति से जीना चाहता है। राजा भी जीना चाहता है कि राज्य में शांति स्थापित रहे, किंतु राजा का शांति बनाए रखने का दृष्टिकोण दूसरा होता है। उसके लिए शांति शोषण का माध्यम होती है, लेकिन शोषण पर आधारित समाज में भय और शक्ति के द्वारा कब तक शांति बनाए रखी जा सकती है। सुख का सम्यक रूप विभाजन, जहाँ नीत से नय से संभव नहीं, अशांति दबी हो जाए खड़ग के भय से। अहंकार के साथ घृणा का यहाँ द्वंद्व हो जारी, ऊपर शांति तलातल में ही छिटक रही चिंगारी। यह अन्याय अत्याचार और शोषण आदि पर आधारित शांति वस्तुतः क्रांति की ही भूमिका होती है। भौतिकवाद की समस्या। भौतिकवाद की समस्या। वर्तमान युग भौतिकवादी है। आज जीवन मूल्यों का ह्रास होता जा रहा है। आज पैसा ही उन्नति का मानदंड बन गया है। पैसे ने समाज को बुद्धिवादी बनाकर उसकी भावनाओं को कुचल दिया है। कवि इस स्थिति से चिंताग्रस्त है। आज विज्ञान मानव के लिए अभिशाप बन गया है और विज्ञान ने मानव की अंतरात्मा को संवेदना शून्य बना दिया है। जबकि कवि चाहता है कि श्रेय ये विज्ञान का वरदान हो, सुलभ सबको सहज इसका रुचिर अवदान। श्रेय वह नर बुद्धि का सिर रूप आविष्कार, हो सके जिससे प्रकृति सबके सुखों का सार। कि कवि ये चाहता है कि विज्ञान के द्वारा सभी को सुख सुविधाएं प्रदान हो सकें। आत्मबल एवं बाहुबल। वर्तमान में शक्ति प्रदर्शन सबसे बड़ी समस्या है। अमेरिका व चीन संसार को अपने दानवी शिकंजे में कसने को बेचैन है। जिस प्रकार से बड़ी मछली छोटी मछली को खा जाती है, ऐसी ही विषम परिस्थितियां बनी हुई हैं। ऐसी स्थिति में बाहुबल का सामना बाहुबल से ही किया जा सकता है। दिनकर जी लिखते हैं, कि कौन केवल आत्मबल से जूझकर जीत सकता, देह का संग्राम है। पास विकता खड़ग जब लेती उठा, आत्मबल का एक बल चलता नहीं। हिंस्र पशु जब घेर लेते हैं उसे, काम आता है बलिष्ठ शरीर ही। कि उसमें अपनी बाहुबल, अपनी शक्ति की ओर दिनकर जी संकेत करते हैं। प्रवृत्ति और निवृत्ति। कुरुक्षेत्र में निष्काम कर्म का उपदेश निहित है। जब युधिष्ठिर अपने भाई बंधुओं को हताहत देखकर
संन्यास की बात करते हैं तो भीष्म उनकी भर्त्सना करते हुए पलायन वृत्ति को अनुचित बताते हैं। भीष्म कहते हैं कि अभी तो तुमने कार्य क्षेत्र में पदार्पण ही किया है, अत्याचारी के विध्वंस के रूप में कूड़ा करकट साफ किया है, नवीन निर्माण तो अब करना है। वे प्रकृति को वरेण्य तथा निवृत्ति को त्याग मानते हैं। कर्मलोक से दूर पलायन कुंज बसाकर अपना निरी कल्पना में देखा करती अलभ्य का सपना। शोषण का समाधान साम्यवाद। दिनकर जी मानते हैं कि जब तक शोषण चक्र चलता रहेगा न तो समाज में समानता की भावना उत्पन्न हो सकती है और न ही वह सुख शांति और स्वतंत्रता का अनुभव कर सकता है। कुरुक्षेत्र में दिनकर जी ने बताया है कि मनुष्य जो कुछ प्राप्त करता है अपने बाहुबल, उद्यम और श्रम से प्राप्त करता है, भाग्य से कुछ भी नहीं मिलता। भाग्यवाद पाप का आचरण है क्योंकि यह शोषण का अवसर देता है। दिनकर जी शोषण का अंत साम्यवादी व्यवस्था में देखना चाहते हैं। वह लिखते हैं कि साम्य की वह रश्मि स्निग्ध उदार, साम्य की वह रश्मि स्निग्ध उदार कब खिलेगी विश्व में भगवान। तो इस प्रकार से कुरुक्षेत्र एक उद्देश्यपरक रचना है जिसमें कवि ने शांति युद्ध की ज्वलंत समस्या को उठाकर उसके समाधान की बात कही है। धन्यवाद छात्रों।